नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार रामायण शॉर्ट हैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। पिछले अध्याय 1 में हमने वर्णों एवं अध्याय 2 में रेखाक्षरों को मिलाने के विषय में जानकारी प्राप्त की थी और आज हम अध्याय 3 जिसमें स्वर के विषय में पढ़ेंगे, जो कि पहले दोनों अध्यायों से बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। तो दोस्तों, जिस प्रकार हम स्वर के द्वारा किसी भी व्यक्ति के अच्छे या बुरे होने के बारे में जान पाते हैं, ठीक उसी प्रकार रेखा अक्षरों में स्वर लगा देने से उसका एक स्थान सुनिश्चित होता है। शॉर्ट हैंड में स्वर बिंदु और नाद से प्रकट किए जाते हैं। तो आइए स्वर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अध्याय 3 स्वर। तो आपको बताया गया है स्वर बिंदु और नाद से प्रकट किए जाते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनकी ध्वनि छोटी होती है और वह पतले बिंदु तथा नाद से प्रकट किए जाते हैं, जैसे छोटा आ, ए, छोटी ई, ओ और छोटा ऊ। नंबर दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनकी ध्वनि लंबी होती है और वह मोटे बिंदु तथा नाद से प्रकट किए जाते हैं, जैसे बड़ा आ, ऐ, बड़ी ई, औ और बड़ा ऊ। इस प्रकार स्वर दो प्रकार से शॉर्ट हैंड में प्रयोग किए जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। तो स्वर रेखाक्षर के 3 स्थानों पर लगाए जाते हैं, अर्थात रेखाक्षर के आदि, मध्य और अंत में। आदि को प्रथम स्थान, मध्य को द्वितीय स्थान और अंत को तृतीय स्थान कहते हैं। जहाँ से रेखाक्षर आरंभ होता है उसको आदि, बीच को मध्य और जहाँ समाप्त होता है उसको अंतिम स्थान कहते हैं। जैसा कि आप रेखा चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं, अधोगामी रेखाक्षर जो ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है और जहाँ से आरंभ हुआ है वो प्रथम स्थान है, बीच का द्वितीय स्थान है और जहाँ समाप्त हुआ है वो तृतीय स्थान है। ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर नीचे से ऊपर की ओर बनाया गया है, जहाँ से आरंभ हुआ है प्रथम स्थान, बीच का द्वितीय स्थान और जहाँ समाप्त है वो तृतीय स्थान। अग्रगामी रेखाक्षर बाएं से दाईं ओर बनाए जाते हैं, जहाँ से प्रारंभ होता है प्रथम स्थान और बीच का द्वितीय स्थान और जहाँ समाप्त होता है उसको तृतीय स्थान कहा जाता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार हम स्वर भी लगाते हैं इसमें। अधोगामी और ऊर्ध्वगामी रेखाक्षरों में जो स्वर बाईं ओर लगाए जाते हैं तो स्वर को हम पहले पढ़ते हैं। जैसे अधोगामी पा, पा के पहले अगर आ आता है तो हम बाईं ओर लगाएंगे पा में, और का में अगर पहले स्वर आता है तो ऊपर की ओर लगाएंगे। अग्रगामी में ऊपर की ओर स्वर लगाया जाता है अगर पहले होता है, और बाद में होता है तो नीचे की ओर। और अधोगामी और ऊर्ध्वगामी में अगर स्वर बाद में होता है तो दाहिनी ओर लगाते हैं, यानी कि रेखाक्षर के बाद में अगर स्वर होता है, जैसे पा, पा पहले है अक्षर और आ का स्वर बाद में है तो दाहिनी ओर लगाएंगे। जे, जहाँ पहले है, ए का स्वर बाद में है तो दाहिनी ओर लगाएंगे। इसी प्रकार अग्रगामी रेखाक्षर में अगर स्वर पहले होता है तो ऊपर की ओर लगाते हैं, जैसे आग, गा में आ का स्वर है तो ऊपर की ओर लगेगा, का में ए का स्वर है ऊपर की ओर लगेगा, ना में ई का स्वर है ऊपर की ओर लगेगा। और अगर स्वर बाद में आता है अग्रगामी में तो नीचे की ओर लगाया जाता है, जैसे माँ, माँ में आ का स्वर बाद में है तो नीचे की ओर लगाएंगे। में, माँ में ए का स्वर बाद में है तो नीचे की ओर लगाएंगे। मी, माँ पहले है, ई बाद में है तो नीचे की ओर स्वर लगाएंगे। तो जो हमारा ह्रस्व स्वर होता है, ह्रस्व स्वर, इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, छोटा आ, ए और छोटी ई। छोटा आ प्रथम स्थान का स्वर है, ए द्वितीय स्थान का स्वर है और छोटी ई तृतीय स्थान का स्वर है। और ओ द्वितीय स्थान का स्वर है, छोटा ऊ तृतीय स्थान का स्वर है। छोटा आ, ए और ई के लिए बिंदु का प्रयोग करते हैं, ओ और ऊ के लिए नाद का प्रयोग करते हैं।
तो इस प्रकार हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं स्वर के लिए। दीर्घ स्वर वो स्वर होते हैं जिनकी ध्वनि लंबी होती है, जैसे बड़ा आ, ए और बड़ी ई। तो बड़ा आ और ओ प्रथम स्थान का स्वर है, ए द्वितीय स्थान का स्वर है, बड़ी ई और बड़ा ऊ ये तृतीय स्थान का स्वर है। बड़ा आ, ए और ई के लिए बिंदु का प्रयोग करते हैं, औ और बड़ा ऊ के लिए नाद का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के स्वर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है स्वर लगाने के लिए। तो जिस प्रकार स्वर रेखाक्षर के 3 स्थानों पर अर्थात आदि, मध्य और अंत में लिखे जाते हैं, उसी प्रकार जब किसी रेखाक्षर में प्रथम स्थान का स्वर हो तो रेखाक्षर को रेखा से ऊपर लिखते हैं। यानी कि बा में अगर आ प्रथम स्थान का स्वर है तो बा को हम रेखा से ऊपर लिखेंगे कुछ इस प्रकार से। बा रेखा से ऊपर रहेगा और प्रथम स्थान का स्वर आ पहले है तो इसमें हम बाईं ओर स्वर लगाएंगे। लव, ला ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर है और औ प्रथम स्थान का स्वर है तो रेखा से ऊपर लिखा जाएगा ला, और औ ये प्रथम स्थान का स्वर है, बाद में आया हुआ है तो इसको दाहिनी ओर नाद से इस प्रकार लगाएंगे। तो इस प्रकार हम प्रथम स्थान का स्वर लगाते हुए रेखाक्षर को रेखा से ऊपर लिखेंगे। और जब रेखाक्षर में द्वितीय स्थान का स्वर हो तो रेखाक्षर को रेखा पर लिखेंगे। जैसे ए, एक, ए द्वितीय स्थान का स्वर है और का में ए का स्वर पहले आया हुआ है, यानी कि अक्षर से पहले स्वर आया हुआ है। तो अग्रगामी में अगर अक्षर से पहले स्वर होता है तो ऊपर की ओर लगाते हैं। द्वितीय स्थान का स्वर ऊपर की ओर द्वितीय स्थान पर इस प्रकार से बिंदु से प्रकट किया जाएगा। जो, जा अधोगामी रेखाक्षर है और जा के बाद में स्वर आया हुआ है तो इसको हम दाहिनी ओर लगाएंगे। अधोगामी में बाद में स्वर आता है तो दाहिनी ओर इस प्रकार नाद से प्रकट किया जाएगा। और जब अधोगामी तथा ऊर्ध्वगामी में तृतीय स्थान का स्वर होता है तो अधोगामी और ऊर्ध्वगामी रेखा को काटते हुए लिखे जाएंगे और अग्रगामी में अगर तृतीय स्थान का स्वर होता है तो वो रेखा पर लिखा जाएगा। जैसा अधोगामी ईद, दा, दा में ई तृतीय स्थान का स्वर है तो दा को रेखा से काट देंगे और दा के पहले ई का स्वर आया हुआ है तो बाईं ओर लगाएंगे। ईद, ईद, इस प्रकार से हम स्वर लगाएंगे। लू, अब यहां पर ला में तृतीय स्थान का स्वर है तो ला को हम रेखा से काटते हुए लिखेंगे इस प्रकार से, और ला के बाद स्वर आया हुआ है तो दाहिनी ओर ला के तृतीय स्थान पर इस प्रकार लगाएंगे नाद से। ईख, खा में तृतीय स्थान का स्वर पहले आया हुआ है, अग्रगामी रेखाक्षर में तृतीय स्थान का स्वर होगा तो रेखा पर ही लिखा जाएगा। खा को हम रेखा पर लिखेंगे और ई का स्वर खा से पहले है तो ऊपर की ओर तृतीय स्थान पर लिखेंगे और ई ख पहले स्वर पढ़ेंगे बाद में अक्षर पढ़ेंगे। इसी प्रकार अगला शब्द है घी, घा रेखा पर लिखा जाएगा और घा में बाद में स्वर है तो नीचे की ओर लगाया जाएगा। तो इस प्रकार अधोगामी, ऊर्ध्वगामी और अग्रगामी रेखाक्षर में यदि तृतीय स्थान का स्वर होगा तो हम इस प्रकार से लिखेंगे। यदि किसी शब्द में अंतिम अक्षर रा हो और उसमें स्वर हो तो रा को हम ऊर्ध्वगामी लिखेंगे, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाएगा। रा नीचे से ऊपर इस प्रकार से बनाएंगे ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर। लेकिन यदि रा में स्वर नहीं होगा तो रा हमेशा अधोगामी लिखा जाएगा, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर बनाया जाएगा। अगर अंतिम अक्षर रा है और उसमें स्वर नहीं है तो ऊपर से नीचे की ओर ही लिखा जाएगा। जैसे मारा, अब यहाँ पर मा अग्रगामी है और रा
रा में भी स्वर है तो रा ऊर्ध्वगामी बनेगा। माँ अग्रगामी रेखा से ऊपर रहेगा क्योंकि प्रथम स्थान का स्वर है, और रा में स्वर है तो रा नीचे से ऊपर की ओर 45 अंश पर इस प्रकार से बनाया जाएगा। माँ में बाद में स्वर है तो प्रथम स्थान पर नीचे की ओर लगाएंगे, और रा में बाद में स्वर है तो दाहिनी ओर प्रथम स्थान पर लगाएंगे, इस प्रकार से। अगला अक्षर है, शब्द है मार। माँ के बाद रा है, रा में कोई स्वर नहीं है तो माँ हमारा रेखा से ऊपर लिखा जाएगा, और रा में कोई स्वर नहीं है तो रा को हम ऊपर से नीचे की ओर वक्र में बनाएंगे, इस प्रकार से। और माँ में प्रथम स्थान का स्वर है, माँ के बाद में स्वर है तो नीचे की ओर प्रथम स्थान का स्वर लगा देंगे। और जब तृतीय स्थान का स्वर दो रेखाक्षरों के मध्य में आए तो तृतीय स्थान के स्वर को दूसरे रेखाक्षर के तृतीय स्थान पर पहले बनाया जाएगा। जैसे लीप, अब यहाँ पर ला में तृतीय स्थान का स्वर आया हुआ है लेकिन वो पा के पहले है, तो ला में तृतीय स्थान का स्वर है, ला ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर, रेखा को काटते हुए लिखेंगे इस प्रकार से। पा अधोगामी बनेगा, वो भी रेखा से कट जाएगा, और जो स्वर होगा हमारा तृतीय स्थान का, ये पा के तृतीय स्थान पर बाईं ओर लगेगा, क्योंकि ला के बाद में स्वर है और पा के पहले है तो पा के पहले बाईं ओर तृतीय स्थान पर लगेगा। रीत, रा रेखा से काटते हुए लिखा जाएगा, सॉरी, रा को हम रेखा से काटते हुए, और ता अधोगामी इस प्रकार बनेगा, और रा पर जो स्वर है ये ता के बाईं ओर तृतीय स्थान पर लगेगा, तो ता से पहले पढ़ा जाएगा। मीत, माँ अग्रगामी, ता अधोगामी, तो माँ रेखा से ऊपर लिखा जाएगा और अधोगामी रेखा से काटते हुए लिखा जाएगा, और माँ में जो तृतीय स्थान का स्वर है वो ता के तृतीय स्थान पर बाईं ओर लगेगा, जो कि पहले पढ़ा जाएगा। तो स्वरों के बारे में जानकारी हम आगे प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, पहला नियम है आ प्रथम स्थान का स्वर है, परंतु जब किसी शब्द के बीच में यह स्वर हो तो उसे द्वितीय स्थान अर्थात रेखा पर लिखते हैं। जैसे बम, बा, बा में जो आ का स्वर है बम, ब रेखा पर लिखा जाएगा, और माँ इस प्रकार रेखा पर बनेगा। छत, इस प्रकार लिखेंगे, छा को रेखा पर लिखेंगे और ता अधोगामी नीचे चला जाएगा, इस प्रकार हम लिखेंगे। और दूसरा नियम है अग्रगामी रेखाक्षर के बाद अधोगामी रेखाक्षर हो और अग्रगामी में प्रथम स्थान का स्वर हो, तो अग्रगामी रेखाक्षर और अधोगामी रेखाक्षर दोनों रेखा से ऊपर लिखे जाएंगे। जैसे खाद, खा अग्रगामी है, रेखा से ऊपर रहेगा, और दा अधोगामी है, दा भी रेखा से ऊपर रहेगा। अग्रगामी के साथ अधोगामी भी रेखा से ऊपर रहेगा, क्योंकि अग्रगामी में प्रथम स्थान का स्वर है, और अग्रगामी में प्रथम स्थान का स्वर खा में अक्षर के बाद है स्वर, तो नीचे की ओर प्रथम स्थान पर लगाएंगे। ख आ द, खाद। अगला शब्द है मौत। माँ में औ का स्वर है, ता अधोगामी है, तो माँ अग्रगामी रेखा से ऊपर लिखा जाएगा, और ता अधोगामी ये भी रेखा से ऊपर रहेगा, इस प्रकार से। और माँ में जो प्रथम स्थान का स्वर है औ,
इसको हम नीचे की ओर लगाएंगे, क्योंकि माँ के बाद में स्वर आया हुआ है, तो नीचे की ओर नाद से इस प्रकार प्रकट करेंगे। तो इस प्रकार अग्रगामी और अधोगामी दोनों रेखा से ऊपर लिखे जाएंगे अगर अग्रगामी में प्रथम स्थान का स्वर है तो। और तीसरा नियम है, अग्रगामी रेखाक्षर के बाद अधोगामी रेखाक्षर हो और अग्रगामी में द्वितीय स्थान का स्वर हो तो अग्रगामी रेखाक्षर रेखा से ऊपर लिखा जाएगा और अधोगामी रेखा पर रहेगा। द्वितीय स्थान का स्वर ए आई ओ अगर अग्रगामी रेखाक्षर में आते हैं इस प्रकार से लिखेंगे। खेद खा रेखा से ऊपर रहेगा और खा में ए द्वितीय स्थान का स्वर है, तो अगला अक्षर दा ये रेखा पर रहेगा क्योंकि अग्रगामी में द्वितीय स्थान का स्वर है। और खा में ए का स्वर खा के बाद आया हुआ है, तो अग्रगामी में नीचे की ओर स्वर लगाएंगे द्वितीय स्थान पर, इस प्रकार से। अगला शब्द है कैद। कैद का अग्रगामी रेखाक्षर है, रेखा से ऊपर लिखा जाएगा क्योंकि उसमें द्वितीय स्थान का स्वर है। और अगला अक्षर है दा, दा रेखा पर लिखा जाएगा क्योंकि अधोगामी रेखाक्षर है। और का में द्वितीय स्थान का स्वर है, का के बाद आया हुआ है, तो नीचे की ओर द्वितीय स्थान पर इस प्रकार से लगा देंगे। और अगला शब्द है कोट। का अग्रगामी रेखाक्षर है, इस प्रकार से रेखा से ऊपर लिखेंगे, सीधा बनाएंगे। और टा अधोगामी वक्र रेखाक्षर है, इस प्रकार से रेखा पर बनाया जाएगा। और का में द्वितीय स्थान का स्वर का के बाद आया हुआ है, तो नीचे की ओर द्वितीय स्थान पर नाद से इस प्रकार हम लगा देंगे। और अगला शब्द है खेती। खा अग्रगामी है, इसमें द्वितीय स्थान का स्वर है। और अगला अक्षर है ता, तो खा में द्वितीय स्थान का स्वर है, तो अगला अक्षर ता रेखा पर लिखा जाएगा, खा रेखा से ऊपर रहेगा। इस प्रकार से सीधा बनाएंगे। और ता रेखा पर बनाएंगे इस प्रकार से। खा में द्वितीय स्थान का स्वर है, तो नीचे की ओर द्वितीय स्थान पर स्वर लगा देंगे क्योंकि खा के बाद स्वर आया हुआ है। और ता में तृतीय स्थान का स्वर है, तो ता के बाद आया हुआ है, तो तृतीय स्थान पर दाईं ओर लगा देंगे ता के अंतिम स्थान पर। इस प्रकार से हम अधोगामी, अग्रगामी और अधोगामी रेखाक्षरों को लिखेंगे द्वितीय स्थान का स्वर पर। और अगला नियम है, अग्रगामी रेखाक्षर के बाद अगर अधोगामी रेखाक्षर हो और अग्रगामी में तृतीय स्थान का स्वर हो तो अग्रगामी रेखाक्षर रेखा से ऊपर और अधोगामी रेखाक्षर रेखा को काटते हुए लिखा जाएगा। तृतीय स्थान के स्वर हमारे छोटी, बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। जैसे किच, तो का अग्रगामी रेखाक्षर है और चा अधोगामी रेखाक्षर है। का में तृतीय स्थान का स्वर है, का को रेखा से ऊपर लिखेंगे और चा को रेखा से काटते हुए लिखेंगे। और का में तृतीय स्थान का स्वर का ई च, का के बाद स्वर आया हुआ है, तो ये चा के तृतीय स्थान पर बाईं ओर इस प्रकार से लगाएंगे। कीट का अग्रगामी है, इस प्रकार लिखेंगे रेखा से ऊपर। टा अधोगामी है, इस प्रकार रेखा से कट जाएगा। और ई का स्वर जो है ये का के बाद आया हुआ है और टा के पहले है, तो टा के पहले यानी बाईं ओर तृतीय स्थान पर इस प्रकार लगा देंगे। कूट इस प्रकार अग्रगामी रेखाक्षर और इस प्रकार अधोगामी कट जाएगा। और जो ऊ का स्वर है ये टा के तृतीय स्थान पर बाईं ओर लगेगा क्योंकि टा से पहले है। कुट कूट का रेखा से ऊपर रहेगा और टा रेखा को काटते हुए इस प्रकार लिखा जाएगा। और ये ऊ नाद से इस प्रकार हम स्वर लगाएंगे। तो अग्रगामी के बाद अगर अधोगामी रेखाक्षर होता है और अग्रगामी में तृतीय स्थान का स्वर है तो
अग्रगामी रेखा से ऊपर और अर्धोगामी रेखा काटते हुए लिखा जाएगा। और 5वां नियम है, अग्रगामी रेखा अक्षर के बाद अगर ऊर्ध्वगामी रेखा अक्षर हो तो अग्रगामी, और अग्रगामी में प्रथम स्थान का स्वर हो तो अग्रगामी को हम रेखा से ऊपर लिखेंगे। जैसे खा अग्रगामी रेखा अक्षर है और इसके पश्चात ला है, तो खा को रेखा से ऊपर इस प्रकार लिखेंगे और ला ऊर्ध्वगामी इस प्रकार बनाया जाएगा। और खा के बाद में स्वर है तो नीचे की ओर प्रथम स्थान पर बिंदु से हम स्वर लगा देंगे आ का। मौल, मा में औ प्रथम स्थान का स्वर है, रेखा से ऊपर लिखा जाएगा। ला ऊर्ध्वगामी रेखा अक्षर इस प्रकार लिखा जाएगा। औ प्रथम स्थान का स्वर है, चूंकि माँ के बाद आया हुआ है, और औ डैश से प्रकट किया जाता है, नाद से। प्रथम स्थान पर हम नाद इस प्रकार लगाएंगे। काला, का में प्रथम स्थान का स्वर है तो रेखा से ऊपर रहेगा अग्रगामी। ला ऊर्ध्वगामी इस प्रकार लिखा जाएगा। का में प्रथम स्थान का स्वर का के बाद है तो नीचे की ओर लगाएंगे। ला में प्रथम स्थान का स्वर दाहिनी ओर प्रथम स्थान पर लगाएंगे। इस प्रकार अग्रगामी रेखाक्षर को हम रेखा से ऊपर लिखेंगे अगर प्रथम स्थान का स्वर है। और अगला नियम है, अग्रगामी रेखाक्षर के बाद अगर ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर हो और अग्रगामी में द्वितीय स्थान का स्वर हो तो अग्रगामी रेखा पर लिखा जाएगा। जैसे मेड़, माँ अग्रगामी है तो रेखा पर रहेगा। अड़ा, ये नीचे से ऊपर की ओर 45 अंश पर बनाया जाएगा। माँ के बाद में स्वर आया हुआ है ए का, द्वितीय स्थान पर स्वर लगा देंगे नीचे की ओर। मैल, माँ में ऐ का स्वर द्वितीय स्थान का स्वर है, रेखा पर लिखा जाएगा। ला ऊर्ध्वगामी है, रेखा से ऊपर हो जाएगा, यानी कि ऊर्ध्वगामी बनाया जाएगा। और माँ में ऐ द्वितीय स्थान का स्वर है तो नीचे की ओर द्वितीय स्थान पर लगा देंगे। मोड़, ओ द्वितीय स्थान का स्वर है तो माँ वक्र रेखाक्षर रेखा पर लिखा जाएगा अग्रगामी। अड़ा नीचे से ऊपर की ओर बनाया जाता है 45 अंश पर, इस प्रकार से बनाएंगे। और माँ में बाद में स्वर आया हुआ है, पहले माँ है तो इस प्रकार से हम नाद से स्वर लगा देंगे। तो अग्रगामी में अगर द्वितीय स्थान का स्वर होता है और उसके बाद ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर होता है तो इस प्रकार हम रेखा पर लिखेंगे। और अगला नियम है, अग्रगामी रेखाक्षर के बाद अगर ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर हो और अग्रगामी में तृतीय स्थान का स्वर हो तो अग्रगामी रेखाक्षर को रेखा से नीचे लिखेंगे और ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर को रेखा से काटते हुए लिखेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं, कील, का में तृतीय स्थान का स्वर है तो रेखा से नीचे लिखा जाएगा, सीधा बनाएंगे। और ला ऊर्ध्वगामी रेखा से काटते हुए लिखेंगे। और का के बाद स्वर आया हुआ है तो का के बाद है और ला के पहले है तो ला के तृतीय स्थान पर पहले यानी बाईं ओर इस प्रकार से लगाएंगे। और अगला रेखाक्षर है मूल, माँ अग्रगामी रेखाक्षर है, रेखा से नीचे लिखेंगे। ला ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर है, रेखा को काटते हुए लिखेंगे क्योंकि माँ में तृतीय स्थान का स्वर है। और जो ऊ का स्वर है ये नाद से ला के तृतीय स्थान पर बाईं ओर लगाया जाएगा, यानी कि पहले लगाया जाएगा। कूड़ा, का अग्रगामी रेखाक्षर है, अड़ा ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर है, का में तृतीय स्थान का स्वर है तो नीचे की ओर लिखेंगे और अड़ा काटते हुए लिखेंगे। और ऊ का स्वर अड़ा के तृतीय स्थान पर बाईं ओर लगाएंगे, नाद से प्रकट करेंगे। अड़ा में प्रथम स्थान का स्वर है, अड़ा के बाद में है तो दाहिनी ओर प्रथम स्थान पर इस प्रकार से लगा देंगे। इस प्रकार हम रेखा अक्षरों में स्वर का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ इस प्रकार से हमने स्वरों का प्रयोग करते हुए रेखा अक्षर को इस प्रकार बनाया हुआ है। द्वितीय स्थान का स्वर अगर रेखा अक्षर में होता है तो रेखा पर लिखते हैं, और तृतीय स्थान का स्वर किसी रेखा अक्षर में होता है, अधोगामी और ऊर्ध्वगामी रेखा को काटते हुए लिखे जाते हैं और अग्रगामी रेखा पर लिखा जाता है। इस प्रकार हम
रेखाक्षरों को लिखते हैं। ये नियम है जो कि हमने सीखे हैं। अगर अग्रगामी में किसी अक्षर में आ प्रथम स्थान का स्वर है तो रेखा पर इस प्रकार लिखा जाएगा। इस प्रकार से प्रथम स्थान का स्वर होता है तो रेखा से ऊपर लिखा जाएगा। द्वितीय स्थान का स्वर होता है तो रेखा पर लिखा जाएगा। और तृतीय स्थान का स्वर होता है तो रेखा को काटते हुए इस प्रकार लिखा जाएगा। और अग्रगामी में अगर प्रथम स्थान का स्वर होता है तो इस प्रकार से लिखेंगे ऊर्ध्वगामी रेखाक्षर के साथ। और अग्रगामी में द्वितीय स्थान का स्वर होता है तो इस प्रकार रेखा पर लिखा जाएगा। और अग्रगामी में अगर तृतीय स्थान का स्वर होता है तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। और ऊर्ध्वगामी इस प्रकार से रेखा को काटते हुए लिखा जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने अध्याय 3 में स्वर के बारे में जानकारी प्राप्त की। ऊपर बताए गए रेखाक्षरों के साथ प्रयोग किए गए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान के स्वरों को लगाने के नियमों को सर्वप्रथम कंठस्थ कर लें, क्योंकि इस अध्याय के पश्चात आप वाक्य बनाने के बारे में पढ़ेंगे। बताए गए नियमों को बार बार लिखकर अभ्यास करें, जिससे आपको आसानी से ये नियम कंठस्थ हो जाएंगे। तो दोस्तों, कुछ अभ्यास गृह कार्य के लिए आपको दिए जा रहे हैं। गृह कार्य के रूप में आपको अध्याय 3 के 2 अभ्यास, जिसमें अभ्यास 1 में रेखाक्षरों को शब्दों में बदलने एवं अभ्यास 2 में शब्दों को रेखाक्षरों में बदलने के लिए दिया गया है। आशा है कि नियमों का संज्ञान लेकर इन दोनों अभ्यासों को आप आसानी पूर्वक हल कर लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह अध्याय 3 का अभ्यास 1 है। रेखा अक्षरों को अक्षरों में परिवर्तित करना है। इसमें स्वर लगाए गए हैं। जो भी स्वर आपको पढ़ाए गए हैं, सारे स्वर लगाते हुए आपको बताया गया है। तो सर्वप्रथम शॉर्ट हैंड नोटबुक पर आप ये सारे अभ्यास सबसे पहले उतार लें। उसके बाद इसका हिंदी रूपांतरण करने की कोशिश करें। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। और अगला अभ्यास है अभ्यास 2, शब्दों को रेखाक्षर में परिवर्तित करने के लिए। तो इन शब्दों को रेखाक्षर में परिवर्तित करना है आपको। ये कुछ शब्द हैं, इनको आपको रेखा अक्षर में परिवर्तित करना है। सर्वप्रथम आप इन सारे शब्दों को अपनी शॉर्ट हैंड नोटबुक में एक लाइन से उतार लेंगे। उसके बाद इन शब्दों की आउटलाइन बनाएंगे, यानी कि रेखा अक्षरों में परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, आपके द्वारा उक्त दोनों अभ्यासों का रूपांतरण सही तरह से किया गया है या नहीं, या कोई कमी रह गई है, तो इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल रामायण शॉर्ट हैंड एजुकेशन पर उपलब्ध अगली वीडियो देखें, जिसमें अध्याय 3 में गृह कार्य हेतु दिए गए इन दोनों अभ्यासों को रेखा अक्षरों के रूपांतरण सहित बनाया गया है। यदि आउटलाइन बनाने में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, जिसका समाधान जल्द से जल्द करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।